18 मई 2025 वो दिन जब जिया की जिंदगी एक बार फिर बदल गई, जब उसकी मम्मी मीरा ने दूसरी शादी कर ली थी। 3 साल पहले ही मीरा और जिया के पापा का तलाक हो चुका था, क्योंकि जिया के पापा का किसी और औरत से अफेयर था। वो दिन जिया कभी नहीं भूल पाई थी जब उसकी माँ ने अपने पति को किसी और के साथ देख लिया था। जिया अब 18 साल की थी, मासूम, शांत और बेहद सीधी सादी लड़की, हर किसी से प्यार से पेश आती थी। पर माँ की दूसरी शादी के बाद जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। मीरा के नए पति आरएम बहुत अच्छे इंसान थे। वे जिया से स्नेह से पेश आते, कभी उसके लिए तोहफे लाते, कभी उसकी पसंद का खाना। पर एम का एक 20 साल का बेटा भी था, अमन, गुस्सैल, जिद्दी और नफरत से भरा हुआ। अमन को लगता था कि उसकी माँ की मौत उसके पिता यानी एम की वजह से हुई थी, और अब ये नई औरत और उसकी बेटी उसके पिता का सारा ध्यान छीन रही है। शादी के कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे, फिर एक दिन आरएम को किसी काम से दूसरी सिटी जाना पड़ा। उन्होंने मीरा से कहा, तुम भी चलो, इसी बहाने थोड़ा घूम लेंगे, कुछ वक्त साथ बिता लेंगे। मीरा मान गई। जाने से पहले एम ने अमन से कहा, जिया से झगड़ा मत करना, उसका ध्यान रखना। अमन ने सिर तो हिला दिया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मीरा और आरएम के जाते ही अमन बोला, जिया, मेरे लिए खाना बना दो। जिया ने कहा, कभी नहीं अमन, कल मेरा एग्जाम है, मैं पढ़ रही हूँ बस। ये सुनना था कि अमन का गुस्सा फट पड़ा। उसने जोर से थप्पड़ मारा। जिया जमीन पर गिर गई, आंखों से आंसू बहने लगे। अब तेरी माँ भी नहीं है तुझे बचाने के लिए, कौन बचाएगा तुझे? अमन चीखा। जिया डर के मारे चुपचाप उठी और खाना बना दिया। अगले दिन जब वो उसे चाय देने जा रही थी, गलती से अमन से टकरा गई। अमन फिर गुस्सा हुआ, मगर इस बार जिया ने भी हिम्मत दिखाई। वो भी चिल्लाई, तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे ऐसे बात करने का। इस पल से अमन की नफरत और भी गहरी हो गई। दोपहर को जब जिया अपने कमरे में थी, अमन अपने दोस्तों के साथ वहां आ गया। जिया घबरा गई। अमन, ये क्या कर रहे हो? अमन ने उसका मुंह दबा दिया। उसके दोस्त ने हाथ बांध दिए, वे उसे जबरदस्ती बाहर ले गए। जिया चीखती रही, अमन छोड़ो मुझे, पर अमन ने उसे एक आदमी को बेच दिया था। जब होश आया, वो किसी सुनसान जगह थी, पर वो हिम्मत करके वहां से भाग निकली। भागते भागते उसके पैरों से खून निकलने लगा और वो सड़क पर बेहोश गिर गई। एक औरत की गाड़ी से वो टकरा गई थी, वही औरत उसे अस्पताल लेकर आई। उधर घर पर अमन के दोस्त का फोन आया कि जिया भाग गई। उसके होश उड़ी गए। अचानक उसने देखा कि आरएम और मीरा वापस लौट आए, क्योंकि उनका ट्रिप कैंसिल हो गया था। जिया गायब थी। मीरा ने अमन से पूछा, जिया कहाँ है? अमन के माथे पर पसीना था। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, मम्मी, मैं यहाँ हूँ। मीरा पलटी। जिया दरवाजे पर खड़ी थी, सिर पर पट्टियाँ, कपड़ों पर खून के निशान। मीरा भागकर उसे गले लगा ली। बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा फोन क्यों बंद है? एम ने पूछा। जिया ने धीरे से अमन की तरफ देखा। अमन का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन जिया ने कहा, मैं सड़क पार कर रही थी, एक कार से टकरा गई, बस इतना ही। अमन ने राहत की सांस ली, पर भीतर ही भीतर डर गया। क्यों उसने सच्चाई नहीं बताई? कुछ दिन बीत गए। अमन घर छोड़कर चला गया, बहाना बनाया ग्रुप स्टडी करनी है। असल में वो भाग रहा था अपनी गलती से, अपने डर से। जब वो वापस आया, तब भी जिया से उसकी वही नफरत कायम थी, पर अब जिया भी उसके आगे झुकती नहीं थी। एक रात देर से घर लौटते वक्त कुछ गुंडों ने अमन को घेर लिया। वे उसके कॉलेज के दुश्मन थे। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटना शुरू किया। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जिया दौड़ी चली आई। रुको, उसे छोड़ दो प्लीज़। गुंडों में से एक बोला, ठीक है, अगर इसे छोड़ना चाहती हो तो अपने बदले खुद को दे दो। जिया कांप गई, पर बोली, ठीक है, बस इसे छोड़ दो। अमन ने जिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। जिस लड़की को उसने तकलीफ दी थी, आज वही उसकी जान बचाने को अपनी इज्जत दांव पर लगा रही थी, क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला था। और एम हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता। वो हमेशा अकेला ही बड़ा हुआ था, कभी किसी का प्यार नहीं मिला उसे।
अचानक अमन उठ खड़ा हुआ और गूंडों से भिड़ गया। जिया भी रोती रही। रुको अमन, बस करो। तभी कुछ बुजुर्ग लोग जो नाइट वॉक पर थे वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर गूंडे भाग गए। जिया और अमन दोनों घायल हालत में अस्पताल पहुंचाए गए। आरेम और मीरा भी पहुंच गए। उन्होंने FIR दर्ज करवाई। घर लौटकर अमन चुप था, किसी से कुछ नहीं कहा। रात को सब सो गए। अमन जिया के कमरे में गया। जिया को उसने धीमे से कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें तकलीफ दी, यहाँ तक कि बेच भी दिया। लेकिन जब तुमने मुझे बचाया मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। जिया ने कहा, अमन मैंने तुम्हारी डायरी पहले ही पढ़ ली थी, जिससे मुझे पता चला कि तुम खुद को कितना अकेला महसूस करते हो। मैं भी अपने पापा के बिन रही हूँ, तो मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। मुझे पता था एक दिन तुम मुझे और मेरी माँ को अपना लोगे। जिया की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर हल्की मुस्कान भी। अमन ने पीछे मुड़कर कहा, अब से मुझे अमन मत बुलाना। तो फिर क्या बुलाऊं? जिया ने पूछा। भैया, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। जिया मुस्कुरा दी। पहली बार दोनों के बीच नफरत की जगह रिश्ते की गर्माहट थी।